हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। प्रीक्योर में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वीकली सब्जेक्ट वाइज। मतलब क्या है कि आज के दिन हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे ऑफ द लास्ट वीक। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो प्रीलिम्स मेंस के विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट है एज फार एज एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न्ड, उसके जो करंट अफेयर्स हैं हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन फायरवर्क्स। ये क्यों न्यूज़ में है? सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक स्टबल बर्निंग एंड व्हीकुलर पोल्यूशन। तो उन्होंने जो क्रैकर्स हैं उनको बैन कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स की जो सेल है वो अलाउ कर दी। ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं वो हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सो दे अलाउड ग्रीन क्रैकर्स। अभी क्या है, अभी रिसेंटली जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि क्रैकर्स टोटली बैंड है, यानी कि जो पहले ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए गए थे वो भी बैन कर दिए गए हैं। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने परचेज़ कर लिए थे क्रैकर्स वेंडर्स से एंड दे वुड बी एट लॉस। तो एक तो वो वाला लाइवलीहुड वाला एस्पेक्ट है कि अभी कोरोना टाइम्स में लाइवलीहुड इज़ जेपरडाइज्ड, बट can you actually compare that with the amount of pollution that the Delhi people have to inhale because of the क्रैकर्स? ठीक है, सो अभी स्टेटस क्या है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, जो ग्रीन फायरवर्क्स हैं, दे हैव ऑल्सो बीन बैंड विच वर प्रीवियसली अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और दिल्ली पुलिस का काम था कि वो इंश्योर करे कि ग्रीन फायरवर्क्स ही सेल हों इस दिवाली में। और जो PESO है ये बेसिकली एक फाइनल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा था आफ्टर द इमिशन टेस्ट। एंड इफ़ यू लुक एट द देयर वाज आल्सो अ QR कोड दैट इंश्योर्ड कि ये ग्रीन क्रैकर्स ही हैं। अगर वो QR कोड नहीं है उस पैकेट में तो मतलब है कि वो फेक है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन लेटली जो सीएम है दे हैव सेड कि दिल्ली में बिल्कुल ही जो क्रैकर्स हैं दे वुड बी बैंड। ठीक है, ओके। सो इफ़ वी लुक एट द ग्रीन क्रैकर्स, अब पहली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या। देखो, ग्रीन क्रैकर्स आर दोज विच आर मेड विद अ रिड्यूस्ड शेल। ठीक है, शेल कम होता है, there is no ash and reduced use of materials and or use of additives as dust suppressants। ठीक है, तो इसमें ना dust suppressants होते हैं जिससे कि emissions कम हो जाती हैं, राइट। और अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी एटलीस्ट 30% रिडक्शन कॉज करता है कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्रैकर्स। ठीक है, सो इफ कन्वेंशनल क्रैकर्स आर रिलीजिंग पार्टिकुलेट मैटर 100, दे विल ओनली रिलीज 70। और जो बेरियम नाइट्रेट है इट्स क्वाइट हार्मफुल और ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है टू द क्रैकर्स। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पोटाशियम नाइट्रेट टू रिड्यूस एमिशंस रेंजिंग 30 to 90%। ठीक है, और अगर कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल है कंपेयर टू द कमर्शियल फायर क्रैकर्स और कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स हैं। SAFAL सफल, दैट इज सेफ मिनिमल एल्युमिनियम क्रैकर, स्टार सेफ थर्माइट क्रैकर एंड सेफ वाटर रिलीजर। और मेजरली ग्रीन क्रैकर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला है कि इनको रिप्लेस करो, ये रिप्लेस करे कन्वेंशनल क्रैकर्स को, क्योंकि एक ये PM कम रिलीज़ करते हैं, SO2 NOx एमिशंस भी कम रिलीज़ करते हैं और डस्ट सप्रेसेंट्स भी होते हैं इसमें, जिसमें कि दैट इज़ द पर्पस ऑफ दैट इज़ ऑल्सो टू रिड्यूस एमिशंस। ठीक है, so that is what is the purpose of green cracker is. They are less dangerous, less harmful than the conventional ones। ठीक है, और ये डेवलप किसने किए हैं? CSIR के नीरी जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद PESO अप्रूव करता है तभी इनकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट दे हैव टू कैरी आउट द एमिशन टेस्ट। अगर उन्हें लगता है PESO इज सैटिस्फाइड, ओनली देन इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो दे हैव केमिकल फॉर्मुलेशन
that produces water molecules, they reduce emission levels and absorbs dust. ठीक है, और बेसिकली हम ऐसा मान सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली ए लाइट एंड साउंड शो दैट प्रोड्यूसेस लोअर emissions एंड 30 मिनिमम परसेंट रिडक्शन होती है पार्टिकुलेट मैटर में एंड 30 to 35% इन पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। उसके बाद ना कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम जिसमें कम होता है, ठीक है, वो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देन ई क्रैकर्स आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, सो बिजली क्रैकर्स दैट एलिमिनेट द यूज ऑफ एशेस, डेसिकेंट। देन फायर क्रैकर्स विदाउट एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लेड बिकॉज दे आर बैंड एक्चुअली। तो अगर हम कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स की बात करें सो दे कंटेन केमिकल्स विच प्रोड्यूस इफेक्ट्स लाइक ब्राइट लाइटनिंग एंड कलर्स, बट दे कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज ऑन द इन्वायरमेंट। तो अभी क्या है, इनिशियली चारकोल, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फर यूज़ होते थे, ठीक है, सो उसका यूज़ क्या है, दैट इज़ द मेन पाउडर विच इज़ द प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें। बट ये जो डस्ट रिलीज होता है व्हेन इट इज़ हज़ार्डस एंड इट कैन ऑल्सो बी कार्सिनोजेनिक। देन स्ट्रोंशियम एंड लिथियम कलरिंग एजेंट है रेड, ठीक है। स्ट्रोंशियम क्या कहते हैं, कैल्शियम को रिप्लेस कर लेता है बॉडी में, ठीक है, और लिथियम हार्मफुल फ्यूम्स रिलीज करता है। बेरियम हमने बात की थी, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज देता है ह्यूमन बॉडी को। और नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दे कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे इवन रिमेन एयरबॉर्न फॉर वेरियस डेज, ठीक है। सो अगर हम इस न्यूज़ को और डिटेल में देखें सो इन अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लो एमिशन क्रैकर्स को बर्स्ट कर सकते हो। कंप्लीट बैन जो 2017 में किया गया था ऑन द क्रैकर्स दैट वाज टेकन बैक, ठीक है। सो ग्रीन क्रैकर्स वर रिसर्च, दे वर डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट CSIR नीरी, ठीक है। दे हैव अ स्मॉल shell size compared to traditional crackers and they supposedly emit 30% less of PM 2.5 than traditional fireworks, ठीक है। और PM particulate matter होता है और 2.5 का मतलब है कि उसका जो डायमीटर है वो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर से। अब इसमें ना डायमीटर पे ध्यान दें, रेडियस नहीं होता है, डायमीटर होता है और 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। सो ये जो PM 2.5 होता है ना, ये आपको चोक करता है, इट इरिटेट्स योर आइज़ एंड यू नो ये क्या करता है, लंग्स में लॉज हो जाता है, एकदम डीप इन द लंग्स चला जाता है, लॉज हो जाता है, इवन हार्ट वेसल्स में भी ये लॉज हो जाता है, ठीक है। सो अब जो ग्रीन क्रैकर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग लेस हार्मफुल रॉ मटेरियल्स और ये ऐसे इसमें चीज़ें हैं जो कि एमिशंस रिड्यूस करती हैं बाय सप्रेसिंग डस्ट। अब जो CSIR है ना, इट साइंड अग्रीमेंट्स विद 230 कंपनीज के हम मैन्युफैक्चर करेंगे और अवेलेबल करेंगे एंड दैट वाज द प्लान, लेकिन अभी इट हैज़ बीन बैंड। और इसमें ग्रीन क्रैकर्स में बैंड केमिकल्स नहीं होते, लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम एंड लेड। इनको सेफ वाटर रिलीजर, सेफ थर्माइट क्रैकर और सेफ, मतलब बहुत सारे इनके टाइप्स हैं, ठीक है। दे रिलीज वाटर वेपर एंड डोंट अलाउ द डस्ट पार्टिकल्स टू राइज, सो दे आर बेसिकली डस्ट सप्रेसेंट्स, ठीक है। और उसके बाद QR कोड्स होते हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि कंज्यूमर्स काउंटरफीट्स ना लें। और जो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स है ना, दे वर फॉर्मुलेटेड बाय CSIR नीरी अलॉन्ग विद PISO, CPCB एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करना था एंटी क्रैकर कैंपेन फ्रॉम November 3, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली क्या किया है और इंश्योर करना था कि ग्रीन क्रैकर्स ही लोग यूज़ करें, लेकिन अभी क्या किया है, अभी द क्रैकर्स हैव बीन बैंड ऑल टुगेदर, राइट। नाउ इफ़ यू लुक एट द पार्टिकुलेट मैटर, देखो जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, पार्टिकुलेट PM 90 का मतलब है कि इस पार्टिकल का जो डायमीटर है वो 90 माइक्रोमीटर्स है, तो यू कैन एक्चुअली सी द कंपैरेटिव साइज। फिर 50 to 70 में हमारे पास ह्यूमन हेयर आ जाता है, ठीक है। PM 10 इज़ जिसका साइज़ जो है वो 10 माइक्रॉन्स हो, ठीक है, डायमीटर 10 और लेस देन 10 माइक्रॉन्स। PM 2.5 होता है 2.5 माइक्रॉन्स और लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स, ठीक है। और PM होता है पार्टिकुलेट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डस्ट हो सकता है, वो पोलन हो सकता है, वो मोल्ड हो सकता है, वो सूट हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्टिकल्स आते हैं। देन AQI क्या है, AI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेसिकली ये गवर्नमेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं लोगों को बताने के लिए कि कितनी एयर पोल्यूटेड है,
ठीक है। अगर AQI हाई होता है तो पब्लिक हेल्थ रिस्क भी हाई हो जाते हैं, और आठ कंपोनेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है। हमारे देश में एक सफ़र भी है। सफ़र इज़ ऑल्सो अ नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और ये बेसिकली एयर क्वालिटी ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी को मेजर करता है। ये जो था ये IITM ने डेवलप किया था पुणे ने, एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय IMD, और ये 10 कंपोनेंट्स को मॉनिटर करता है, ये वाले। Just compare the 8 components of NAQI, that is National Air Quality Index, एंड सफ़र। ठीक है। जो जो इनमें सेम है और जो जो डिफरेंट है उनको देख लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि NOx है कि N2O है। N2O तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़ करने के लिए डाल दी जाती हैं, और अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू माइट गेट कॉट विद द रॉन्ग आंसर। ओके। नेक्स्ट इज़ WWF, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ने आइडेंटिफाई की हैं 100 सिटीज़, जिसमें से 30 इंडिया में हैं जो कि सिवियर वाटर रिस्क फेस करेंगी बाय 2050, जो कि सिवियर वाटर स्कार्सिटी फेस करेंगी। अब वाटर स्कार्सिटी होता क्या है कि आपके पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज नहीं है टू मीट दी स्टैंडर्ड वाटर डिमांड। अब इसका रीज़न ड्रॉट्स हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ रेनफॉल हो सकता है, या पोल्यूशन हो सकता है कि वाटर पोल्यूट हो गया, अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और WEF, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2019 में जो वो रिस्क रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें से जो वाटर स्कार्सिटी था ना, उसको लार्जेस्ट ग्लोबल रिस्क माना गया था इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, क्योंकि पानी की कंजम्पशन सभी को करनी है ना, और अगर पानी ही नहीं होगा तो सर्वाइवल इम्पैक्ट होगा, एंड हेंस इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिस्क। 100 देश दुनिया भर में, 30 इंडिया में फेस द रिस्क ऑफ सिवियर वाटर स्कार्सिटी बाय 2050 के 2050 तक जो वाटर रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन 100 देशों में। ठीक है। इसका कारण क्या है? ड्रामेटिक इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन परसेंटेज, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। अभी अगर 17% है तो 51% हो जाएगी। अब अगर इन देशों की इन जगहों की बात करें तो इट इंक्लूड्स ग्लोबल हब्स जैसे कि बीजिंग, जकार्ता, रियो, इस्तांबुल, हांगकांग, और इंडिया की जो 30 जगहें हैं वो ये हैं, जिस गो थ्रू देम वंस। ठीक है। मेनली सारी जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वो आती हैं इसमें। वी हैव बेंगलुरु, ठीक है, वी इवन हैव श्रीनगर है, वी हैव पुणे है, ठीक है, मुंबई है, उसके बाद चंडीगढ़ भी है। ठीक है। सो ये जगहें हैं, दिल्ली है। नो सिटीज़ दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन नेचर बेस्ड सोल्यूशंस, ताकि हम पानी को कंजर्व करें, और जितने भी हमारे वाटर शेड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, उनको कंजर्व करके रखें। ठीक है। और इन इनिशिएटिव्स को मैनेज करने के लिए एक पब्लिक फंडिंग पूल होना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ बने, ताकि हम रिस्क को कम कर सकें और रिटर्न्स जनरेट कर सकें और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर सकें। ठीक है। So cities also need to support greater global efforts to mitigate greenhouse gas emissions to avoid reaching this scenarios. उसके बाद WWF ने ना एक WWF वाटर रिस्क फिल्टर भी लॉन्च किया है। इट इज़ एन ऑनलाइन टूल जिसमें ना सिटीज़ इमेजिन कर सकती है कि वो क्या फ्यूचर वाटर रिस्क फेस करेंगी, ताकि वो बेटर प्लान कर पाएँ। राइट। उसके बाद अगर हम WWF की बात करें तो इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO, ठीक है, विच वॉज फाउंडेड इन 1961, और ये हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है, ग्लांड में। एंड द मेन एम इज़ टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, द इकोसिस्टम्स, और ह्यूमन इम्पैक्ट को कम करना ऑन द इन्वायरमेंट। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको सस्टेनेबल हो वो इंश्योर करना, और पोल्यूशन को कम करना, और वेस्टफुल कंजम्पशन को कम करना। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें और प्रोग्राम्स की बात करें बाय WWF, तो एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है जो कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स पे बेस्ड होती है, विच एक्चुअली हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ नेचर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट पीपल और एन इकोनॉमी। ठीक है। और ये हर 2 सालों में WWF पब्लिश कर रहा है सिंस 1998। देन अर्थ आवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। इट इज़ अ 1 आवर लाइट्स आउट इवेंट, एनुअल इवेंट है। फिर डेट फॉर नेचर स्वैप्स क्या होते हैं, जिसमें कि ना एक पार्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस फॉरेन डेट इज़ फॉरगिवन इन
केस वो जो देश है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में लोकल इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। देन मेरीन स्टूवर्डशिप काउंसिल है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल फिशिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। देन हेल्दी ग्रोन पोटैटो इज ऑल्सो एन इको ब्रांड विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी सस्टेनेबली ग्रोन पैकेज शिप्ड पोटैटोज टू कंज्यूमर्स by leveraging integrated pest management farming practices on large scale, right? Then the next is Sri Lanka rescues 120 stranded whales. बेसिकली इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिटेशियन स्ट्रैंडिंग, जिसको ना कॉमनली बीचिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स हैं ना, दे स्ट्रैंड देमसेल्व्स ऑन लैंड, ठीक है, यूजुअली ऑन अ बीच। तो इसको हम बीचिंग कह देते हैं, स्ट्रैंडिंग कह देते हैं। कि वेल्स और डॉल्फिन्स ना बीच पे पहुंच जाती है, लैंड पे पहुंच जाती हैं, एंड देन दे ऑफन डाई ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से दे डाई, और दे कोलैप्स अंडर देयर ओन वेट और ड्राउनिंग व्हेन हाई टाइड कवर्स द ब्लो होल। सो अब जो ये सिटेशियन स्ट्रैंडिंग है, क्या ये कुछ अनयूजुअल है जो अभी श्रीलंका में हुआ? नहीं, ये नॉर्मल है एंड इट हैज़ बीन इट हैज़ अकर्ड सिंस बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर टेम्परेचर में चेंजेस, एको लोकेशन जो है उसकी पेक्यूलैरिटीज़ कुछ एरियाज़ में, जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये सब थ्योरीज हैं, बट नन ऑफ देम हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ डेफिनेटिव रीज़न कि यही रीज़न है। लेकिन एक लिंक है जो कि मास बीचिंग और मिड फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार में मिला है, ठीक है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन्स बिकॉज अ लिंक हैज़ बीन फाउंड। अभी क्या है, रिसेंटली श्रीलंका की जो नेवी, कोस्ट गार्ड और लोकल वॉलंटियर्स ने ना 120 स्ट्रैंडेड वेल्स को सी में दोबारा रेस्क्यू किया, ठीक है। सो इट वाज थॉट टू बी द लार्जेस्ट स्ट्रैंडिंग इन श्रीलंका एंड नॉट नोन कि क्यों वेल्स दे बीच्ड देमसेल्व्स, ठीक है। सो वही है कि reasons are often unknown, ठीक है। maybe they came to shore to fish and then they became disoriented. Even Tasmania में भी सितंबर में several hundred whales they died. जो लार्जेस्ट मास स्ट्रैंडिंग है ना, वो was when 1,000 whales were on the shore of a New Zealand territory in the Pacific Ocean in 1918, ठीक है। उसके बाद केप कॉड इन मैसाचुसेट्स इज़ ऑल्सो वेरी नोन for it is also a global hotspot for beaching of whales, and जहाँ पे हर साल 200 whales या dolphins मिलती हैं। सो बेसिकली पायलट वेल्स की बात की जा रही है। सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डॉल्फिन फैमिली, और इनको इसलिए ऐसा कहा जाता है बिकॉज ईच ग्रुप ऑफ वेल्स इज़ थॉट टू बी नेविगेटेड बाय अ पायलट और ए लीडर। और हमारे पास दो हैं, शॉर्ट फिन्ड और लॉन्ग फिन्ड। जो शॉर्ट फिन्ड है वो ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट एरियाज़ में मिलती हैं, और जो लॉन्ग फिन्ड है वो कोल्डर एरियाज़ में मिलती हैं, ठीक है। So this is regarding it. Then next is spike in ammonia levels in Yamuna water from Haryana to hit supply in Delhi. Basically क्या हुआ है, जो अमोनिया का लेवल है इन ड्रिंकिंग वाटर, इट शुड बी 0.5 ppm। अभी क्या है, अभी इट इज़ 3 ppm। और ऑब्वियसली इसका रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और सीवेज जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिवर में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और एक और रीज़न है क्योंकि अपर गंगा कनाल हैज़ बीन क्लोज्ड, जो कि 250 मिलियन गैलन्स पर डे प्रोवाइड करता था ऑफ वाटर। सो अभी क्या है, वो वाटर फिर डाइल्यूट हो जाता था तो पीपीएम कम हो जाता था, लेकिन अभी बिकॉज इट हैज़ बीन स्टॉप्ड तो जो लेवल ऑफ अमोनिया है दैट हैज़ इंक्रीज्ड। जो स्टैंडर्ड है, एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट है ऑफ अमोनिया इन ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज़ 0.5 ppm, एंड सो दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू नो फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। And the reasons. So what is ammonia? It is one of the most commonly produced industrial chemicals, ठीक है, और ये humans और environment में naturally भी occur करता है। बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं, इवेंचुअली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए बनाते हैं, दोनों की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, ठीक है, एज फार एज ह्यूमन बॉडी इज़ कंसर्न्ड। और इन्वायरमेंट में इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन सॉइल फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोसेसेस। इट इज़ इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र। अगर आपने एनपीके सुने होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजन सबसे इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, यूरिया है ना, यूरिक एसिड, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है। और अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, सो इट इज़ हेयर, बट इन केस यू वांट टू वॉच इन डिटेल, मैंने अलग से नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर वीडियो बनाया है। आप नाइट्रोजन साइकिल स्लीपी क्लासेस करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि व्हेन अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन वाटर इन हाई लेवल्स, तो क्या होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ना एक्सक्रीट नहीं कर पाते इसको। ठीक है। जिसकी वजह से वो उन्हीं की बॉडी में बिल्डअप होता रहता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड इट कैन लीड टू देयर डेथ। ठीक है। सो पीएच और टेम्परेचर भी इफेक्ट करते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अगर लेवल अमोनिया का हाई हो जाए इन दी वाटर। राइट। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट एंशियस आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिकमेंड्स फंडिंग कट। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमें WII के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन डिस्कसिंग द फंडिंग कट। राइट। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज और एडवाइजरी ऑफर करता है टू द गवर्नमेंट। ठीक है। इट कैरीज आउट वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन एरियाज लाइक बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इको डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ देहरादून। अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, इट शुड बी द स्टेटस, इट शुड बी डाइवेस्टेड ऑफ इट्स स्टेटस एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके ऊपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रोवाइड करना। अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, देयर वाज अ रिव्यू बाय द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ 194 ऑटोनॉमस बॉडीज अक्रॉस इन 18 मिनिस्ट्रीज। ऑफ देम 109 bodies must be merged into 26 and government must disengage from 23, जिसमें से एक WII है। ठीक है। सो बेसिकली एनुअल एक्सपेंडिचर 34 CR है, बट 3.5 CR ही जनरेट किया, जो भी मेनली पेंशन्स में चला गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 2004 से पहले अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। सो अभी क्या है, गवर्नमेंट इसकी फंडिंग को 25% हर साल कम करेगी एंड देन इट कुड बिकम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी इंगेज इन टीचिंग एंड रिसर्च। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कैन कंटिन्यू टू एक्सेस WII एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज एज अ क्लाइंट। देयर आर अदर ऑटोनॉमस बॉडीज ऑल्सो जो कि डिसंगेज होने के लिए रिकमेंड की गई हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सबस्यूम कर लिए जाएंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मर्ज हो जाएंगी। ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दम। देन द नेक्स्ट इज़ कि उड़ीसा ने रिक्वेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टू कंडक्ट फ्रेश स्टडी ऑन ऑलिव रिडले टर्टल मूवमेंट। ना ऑलिव रिडले टर्टल्स आर वेरी मच इन न्यूज़। ठीक है। क्योंकि ये मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है। ये एक बीच पे आ जाते हैं, दे लेयर एग्स ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, दे आर सी टर्टल्स, और उनका नाम इज़ बिकॉज ऑफ इट्स शेल विच इज़ ऑलिव, विच हैज़ एन ऑलिव ग्रीन हो, तभी उन्हें ऑलिव रिडले टर्टल्स कहा जाता है। दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल टर्टल्स और इनका IUCN स्टेटस वनरेबल है। सो दे नेस्ट इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्लेसेस, और अगर इनको डिस्टर्ब किया जाता है इट कैन हैव ह्यूज रेपरकशंस ऑन द इंटायर पॉपुलेशन। मोस्टली उड़ीसा में ये मास नेस्टिंग करते हैं। ठीक है। अब देखो, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि एक फ्रेश स्टडी की जाए टू आइडेंटिफाई देयर मूवमेंट। ठीक है। जिसके इफ़ स्टडीज़ कंडक्टेड एंड दैट उसकी स्टडी के बेसिस पे जो स्टेट है वो अपने कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को रिन्यू कर सकता है, बेटर कर सकता है। And Odisha's conservation strategy for olive ridley turtles is one of the most successful models in the world. ठीक है। अभी क्या है, ऑलिव रिडले टर्टल्स को खतरा रहता है टूरिस्ट से। जब ये मास नेस्टिंग करते हैं तो टूरिस्ट की मूवमेंट बंद हो जाती है, फिशरमैन की मूवमेंट बंद हो जाती है, ट्रॉलर्स आर द रीजंस कि इनको खतरा है। ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जिसकी वजह से इसकी मोर्टेलिटी हैज़ कम डाउन। राइट।
सो बेसिकली मास नेस्टिंग कहाँ पे होती है? गहिरमाथा मरीन सैंक्चुरी, ऋषिकुल्या रिवर माउथ एंड देवी रिवर माउथ एनुअली इन ओडिशा, ठीक है। और जो लास्ट स्टडी थी वो 2007 से 2010 में की गई थी, ठीक है। और उसके बाद ये पता चला था कि एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। इवन महाराष्ट्र कोस्ट पे भी WIA इज़ प्लानिंग अनदर स्टडी बिकॉज वहाँ पे भी टर्टल मूवमेंट देखा गया है। Olive ridley turtle is one of the 5 varieties of red sea turtles found in Indian waters. IUCN में देखे तो vulnerable है और Schedule 1 of Wildlife Protection Act में ही आते हैं। Then the last is Panna Tiger Reserve, designated as UNESCO Biosphere Reserve. तो अभी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में 18 हैं, जिसमें से यूनेस्को वाले 12 हो गए हैं, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व हैज़ एक्चुअली सीन अ रिमार्केबल टर्न अराउंड इन टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। सो 10 साल पहले ज़ीरो थे, अब 50 टाइगर्स आपको मिलते हैं। सो 2009 में जो टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था दैट वाज वेरी मच सक्सेसफुल and it covers an area of 542.67 स्क्वायर किलोमीटर्स। थिक डेसिड्यूस फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, और यहाँ पे स्लॉथ, बेयर, पैंगोलिन, लेपर्ड, घड़ियाल, इंडियन फॉक्स, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं दे आर फाउंड, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ दिस वीक. In case you have any doubt, do let me know in the comments below. Thank you.